प्रज्ञा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या सब्र की सीमा होती है? अगर हमें लगता है कि हमारे जीवन में किसी चीज की कमी है तो क्या हमें उसे पूरा करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए या ठाकुर जी पे छोड़ देना चाहिए? अपने दिल को समझा लें कि वो हमारे लिए जो सोचेंगे उसी में हमारी भलाई होगी। उसे ये सोचना तो उत्तम बात है कि प्रभु जो विधान करेंगे वो हमारे परम मंगल का होगा, लेकिन हम कायर बन के नहीं बैठ पाएंगे। हमें कर्तव्य करना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई उम्मीद है, कोई लालसा है, कोई चाहत है, तो उसी चाहत की पूर्ति वाले जो कर्तव्य हैं वो हमको भरपूर करना चाहिए। और जब ना प्राप्त हो तब विचार करना चाहिए कि कोई है विधान भगवान का मंगल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की तरफ से हम सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान भाव रखकर हम अपने कर्तव्य का पालन करें, हम अपने कर्म को करें। कायर बन के बैठने के लिए ना गीता जी बोलती है और ना कोई भागवतिक उपदेश है कि आप कायर बन करके भगवान के भरोसे बैठ जाओ। ऐसा नहीं है। कायर नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करो और जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में भगवान के विधान को मानो। कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन लाभ जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पाया, इसका मतलब भगवान का कोई विधान है ऐसा जो परम मंगल है, हमारा कोई कर्म ऐसा है जो हमको नीचा गिराना चाहता है। हमने प्रयास किया, अब दोबारा प्रयास करेंगे, हम तिबारा प्रयास करेंगे और हम सफल होंगे। कर्म करना हमारा परम कर्तव्य है। कायर बन करके भरोसे पे ऐसा नहीं कहा जाता। भरोसे का मतलब है कर्म बहुत प्रवीणता पूर्वक किए, भरोसा प्रभु का रखे हुए हैं, इसे कहते हैं। कायर बन करके बैठ जाना ऐसा कहीं हमने नहीं पढ़ा कि सब छोड़ दो और बैठे कि भगवान चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो फिर तुम्हें मनुष्य जीवन किस लिए मिला? फिर भगवान ने कर्तव्यों का उपदेश क्यों किया? वही कह देते कि बैठ जाओ चुपचाप। लेकिन अर्जुन को बैठने को तो नहीं कहा, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा और चढ़ा प्रत्यंचा और कर युद्ध। भगवान ने कर्तव्य में लगने के लिए कहा, कायर बनने के लिए नहीं कहा। तो इसलिए अपने अंदर जो लालसा हो पहले उसका निर्णय करे, सही लालसा है या गलत। गलत है तो उसका त्याग कर दे, सही है तो उसके लिए कर्तव्य में उतरे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 100 बार हारेंगे फिर भी हम प्रयास करेंगे। हम भगवान के अविनाशी बच्चे हैं, अविनाशी अंश हैं। हम उपाय करेंगे वो जिससे हम जो चाहत की है वो हमें प्राप्त हो। पर चाहत का निर्णय देख लेना चाहिए, असत है या सत, गलत है या सही। अगर सही है तो प्रयासरत हो, विजय प्राप्त होगी। हम निश्चित उस पर विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान नाम जप और भगवत आराधना का बल है हमें, हम विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन असद है तो फिर हम उसका त्याग करते हैं। असद वासना की पूर्ति के लिए हम भजन का प्रयोग नहीं करते हैं, सद वासना की पूर्ति के लिए भजन का प्रयोग करते हैं। जी। अर्पिता शर्मा जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमेशा से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ किया है। अगर नाम जप की महिमा है तो क्या रामचरितमानस, सुंदरकांड, आरती की जगह हम नाम जप ही करें या दोनों कर? ये दोनों करना चाहिए। हमारा मन सदैव एक कार्य में लगने के लिए तैयार नहीं रहता। इसका स्वभाव होता है नवम नवम नवम। तो हम उसको अभ्यास में परिणित करते हैं। अभ्यास में जैसे स्वाध्याय, तो या रामचरितमानस का स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। फिर सुमिरन तो हम नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं। सत्संग, हम किसी संत भगवान के पावन वचनों को श्रवण करते हैं। फिर सेवा, ठाकुर जी विराजमान करके थोड़ी देर सेवा करते हैं। माता पिता की, सास ससुर की, परिवार की, राष्ट्र की सेवा में सब कुछ आ जाता है। तो हम किसी एक जगह अपने मन को निरंतर नहीं लगा सकते हैं। एक जगह जिसका मन स्थित हो जाता है उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो साधक को चाहिए, अब आप पाठ छोड़ करके नाम में लगेंगी, कुछ दिन बाद महिमा पाठ की आएगी तो नाम छोड़कर पाठ में लग जाएंगी। फिर महिमा आएगी सेवा की तो सेवा सुमिरन। कैसे? हमको एक अभ्यास करना है कि हमें अपना चित्त निरंतर प्रभु में लगाना है। तो उसके हम विभाग कर लिए। कुछ देर हम पाठ में लगा देते हैं, कुछ देर सुमिरन में लगाते हैं, कुछ देर सेवा में लगाते हैं, कुछ देर सत्संग में लगाते हैं और कुछ देर शांत होकर एकदम बैठकर उनके ध्यान में, चिंतन में डूबते हैं। तो हमारी धीरे धीरे भगवदाकार वृत्ति बनती। छोड़ना कुछ नहीं है भागवतिक, और हमें फंसाना है मन को, नाम में फंसाना है। अब आप छोड़ करके बात करें कि हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, रामचरितमानस का पाठ करती हैं, उसको हम छोड़ दें फिर नाम, ऐसा हम नहीं, ऐसा नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे वो समय तो सार्थक जा ही रहा है,
और समय आप जोड़िए, जिस समय आप रसोई बना रहे हैं, जिस समय और कार्य कर रहे हैं, उस समय आप नाम जप करते हुए रसोई बनाइए, कार्य करते हुए आप अपने नाम को स्मरण कीजिए। वो पाठ को क्यों छोड़ दीजिए, पाठ को तो रखिए ही, और समय में नाम जप कीजिएगा। 24 घंटे में पाठ कितनी मिनट करते हैं? 40 मिनट, 50 मिनट। तो शेष समय हम नाम का अभ्यास करें, ऐसा करें। ऐसा पाठ छोड़ने का किसका प्रश्न है? हाँ, पाठ छोड़ने लायक विषय नहीं है, उसे तो और अच्छे से नियमावली में लाओ। और नाम को अन्य सेवाओं के समय, शरीर जब सेवारत हो उस समय नाम जप कीजिए, क्या परेशानी है? कोई संख्या से भगवान थोड़ी प्रसन्न होते हैं, भगवान तो सुमिरन से प्रसन्न होते हैं। माला हाथ में ले हो या ना लो, अंदर चल रहा है राधा 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 राधा, भगवान तो समझ रहे हैं ना कि आप कितना नाम जप कर रहे हो, उनके लिए जप कर रहे हो। तो मुझे लगता है पाठ मत छोड़िए और नाम को अन्य समय में कीजिए। और भी सेवा, जो भी सेवाएं करें वो सब भगवान की सेवा ही है। रसोई बनाना, परिवार की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, सोहनी लगाना। देखो, आपको समझना होगा, हमारे ब्रज में गोपी जनों से बढ़कर त्रिभुवन में कोई संत नहीं है, क्योंकि सब संतों ने जिन भगवान की चरण रज की वंदना की, उन भगवान के समीप रहने वाले उद्धव को वो प्रेम प्राप्त नहीं हुआ जो गोपी जनों को प्राप्त हुआ। जब गोपी जनों की चरण रज में आए तब उद्धव को पता चला कि श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया, मुझे वो तो प्रेम दिया ही नहीं जो गोपी जनों को प्राप्त है। अब जरा हम गोपी जनों के जीवन चरित्र पे आते हैं। गोपी जन अपने पति की सेवा, अपने पुत्र की सेवा, धान कूटना, लीपना, बुहारना, गौ दुग्ध सब उनके कार्य एक साधारण गृहस्थ की तरह थे। लेकिन असाधारण कार्य क्या था? श्री कृष्ण चिंतन, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान में समर्पित थी। तो उनको बड़े बड़े परमहंसों ने उनकी वंदना की। गोपी समस्त सन्यासियों के, संतों की भी द्वारा वंदनी, उद्धव आदि जिनकी चरण रज चाहते हैं वो गोपी। लेकिन वो गोपी कार्य क्या करती थी? वो गृहस्थी के सारे कार्य वैसे ही करती थी जैसे एक गृहस्थ स्त्री करती। तो महानता क्या थी? उनकी एक एक वृत्ति कृष्ण में लगी हुई थी। बस वही हमें करना है, वही हमें करना है। हम गृहस्थ में हो या समाज में हो या सेना में हो या राष्ट्र की किसी भी सेवा में हो, हमारी चित्त वृत्ति यदि भगवान में लगी हुई है, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो उससे बड़ी साधुता, उससे बड़ी साधना कोई नहीं है। ये हम शास्त्रों के सम्मत बात कहते हैं, केवल कोरी भावुकतावश नहीं कहते। तो हमें जो पाठ मिला उसे न छोड़ें, जो हमें नाम सुमिरन को मिला है तो अन्य सेवाओं के समय हम नाम सुमिरन करें। अब ये सत्संग के लिए हमारे पास समय नहीं, तो आजकल तो कान में वो यंत्र चले, ऐसे लगाओ और अपना सत्संग, मतलब दूर मोबाइल रखा है और अपना काम कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। भजन के लिए तो इस समय बहुत बढ़िया, कलयुग में बड़ी सहायता है कि जहां हम जाकर के ही वृंदावन सत्संग सुन सकते थे, वहां अमेरिका से सत्संग सुन सकते हो आप। जो यहाँ हो रहा है वो आपको मिल जाएगा सुनने को, और कितने भी संतों की वाणी सुनने को मिल सकती है। तो इसलिए हम अपनी साधना को बढ़ाएं, ना कि साधना को छोटा करें। कि अब भाई पाठ छोड़ दिया, नाम में लग गए, फिर और कोई महिमा सुनी तो नाम छोड़ दिया, उसमें लगे, ऐसे फिर लाभ नहीं मिलता। हमें छोड़ना क्या है? गंदी बातें, गंदा चिंतन, गंदे विषय। और सतमार्ग में जो पकड़ लिया उसे जीवन भर चलाना है, उसको नहीं छोड़ा जाता। सतमार्ग की चेष्टाओं को नहीं छोड़ा जाता। जी गुरुदेव, पिछले रविवार को मैंने गुरुदेव आपको अपने गुरुदेव के रूप में मान लिया है, संकल्प ले लिया है कि आप ही मेरे गुरुदेव हैं जब से मैंने आपको देखा है। और मैं पिछले रविवार को घर से 3 चीज लेकर, मन में लेकर के निकला था छुट्टी पे, साइकिल से आगरा से, कि एक तो मेरे गुरुदेव जब तक मैं 6 साल मेरे पेंशन आऊँ, या फिर मुझे अभी दीक्षा दे दें या 6 साल पेंशन आने के बाद दें, तब तक मेरे गुरुदेव की उम्र में श्री जी से इतने मांगने के लिए बरसाने गया साइकिल से कि उनकी उम्र इतनी लंबी हो कि मैं आऊँ, उनसे दीक्षा लूँ और उनसे ही मैं अपना शिष्य बनूँ उनका। और गुरुदेव में वहाँ से उसी दिन, एक ही दिन में बरसाने गया साइकिल से, गिरिराज जी का प्रसाद लिया आपके लिए, फिर बरसाने से प्रसादी कराया चुंदरी को, और वहाँ से आपके लिए प्रसाद लिया, फिर उसी दिन वृंदावन पहुंच गया। एक दिन में 150 किलोमीटर साइकिल चलाया। पर गुरुदेव श्री जी का वेदांत था कि मैं आपसे मिल नहीं पाया गुरुदेव। तो उस चुंदरी को मैं सोचा कि मेरे पापी हूँ, कोई गलती हुई मेरे से, उसको लेकर के मैं घर में आपको मैंने विराजमान किया मेरे ठाकुर जी के साथ में, वहां पे चढ़ा दिया। तो गुरुदेव मेरी यात्रा सफल हो जाएगी। बिल्कुल पूरी सफल हो गई, हमने प्राप्त कर लिया। आपने जब जिस दिन संकल्प किए थे ना, उसी दिन हमारे पास पहुंच गए। ये तो क्रियाएं बाद की हुई, भाव का तत्काल पहुंचना होता है, क्रियाएं बाद की होती रहती हैं। और दूसरी बात, शरीर का रहना ना रहना कोई खास बात नहीं। आपका अगर भाव है ना, तो ये गुरु तत्व
आपका परम कल्याण करके ही छोड़ेगा। ये शरीर तो आज चला जाए या कल चला जाए, इसकी कोई परवाह मत करना। हाँ, प्रेमानंद जो है वो बिना कल्याण किए नहीं जाएगा अगर स्वीकार कर लिया। ये बात तुम्हारे दिमाग में जो गुरु बैठ गया ना, वो तुम्हारा कल्याण करके जाएगा। और ये बात खुद अनुभव करना कि जब कभी कोई प्रश्न करोगे, अगर तुम सच्ची भावना रखोगे तो तुम्हारे हृदय में ही प्रेमानंद उत्तर प्रकट कर देगा। प्रेमानंद नाम भगवान का है। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर समकांति राधा कृष्णो मनसि दधानम वंदेहम श्रीहित हरिवंशम। आप उसकी चिंता न करें। ये शरीर न किसी का टिका है न टिकेगा। हाँ, ये तुम्हें है कि पता नहीं दीक्षा मिले कि ना मिले, वो पधार जाए तो जब चाहो तब दीक्षा ले सकते हो। कोई फीस है नहीं, बस शर्त है। उसमें शर्त होती है कि हमारी दीक्षा में जो कुछ शर्तें हैं वो इनसे बात कर लीजिए। हम जो नियम बताए हैं वो भी आपके कल्याण के लिए। हमारी कोई शर्त नहीं पर्सनल, आपकी साधना की शर्त है कि आपको ये नहीं खाना, आपको ये नहीं खाना, आपको ये चलना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि राष्ट्र सेवा में ये शर्त पास नहीं होगी तो नाम का उपदेश लीजिए और खूब भजन कीजिए। जब आप रिटायर हो जाइए तब आप ले। यही गुरुदेव मेरे मन में है कि कहीं ड्यूटी करते करते अवहेलना हो जाए मेरे गुरु की, तो मैं उस टाइम पे फिर सह नहीं पाऊंगा। हाँ, तो नाम का आपके मुख से एक वचन सुनना चाहता हूँ कि आप ये करो, मैं वही करूंगा जब तक पेंशन। हाँ, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो और जैसी भी परिस्थिति राष्ट्र सेवा में रहे वैसी परिस्थिति को स्वीकार करो। क्योंकि देखो, आप एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके अंदर है। पैरा में गुरुदेव हो जाता, क्योंकि हम लोग जहाज से भी कूदते हैं वैसे भी। हाँ, तो आप समझ रहे ना, जैसी भी परिस्थिति राष्ट्र सेवा में है आप वैसी परिस्थिति स्वीकार कर लीजिए और नाम जप करते रहिए। और जब राष्ट्र सेवा से आपको ये हो तो फिर आप दिल में एक इच्छा गुरुदेव, जिस दिन पेंशन हो उस दिन आपके चरणों में आऊंगा सीधा और कहीं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, आप खूब नाम जप कीजिए, भगवान रक्षा करे। खूब प्रसन्न मन से आप अपने भाव से प्रभु में चलिएगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा। पूज्य गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और हृदय से राधे राधे। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि कोई कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कोई कहता है कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है। यदि ऐसा ही है तो हमें अपने अंदर परमात्मा का साक्षात्कार या कोई अनुभव क्यों नहीं होता? खुद क्योंकि साधना विहीन हो इसलिए नहीं होता। साधना विहीन हो तो कैसे अनुभव होगा? गलत थोड़ी लिखा, सब शास्त्रों के साधन है, सब शास्त्रों के द्वारा साध्य है। किसी को आप गलत थोड़ी ठहरा सकती है। आप हैं, आपने अपने को देखा है? आप भी तो हैं। आप स्त्री तो है नहीं, आपका ढांचा स्त्री, आप अपने को जानती हैं। ठीक है, आप अवहेलना कैसे कर सकती हैं? महापुरुषों द्वारा शास्त्रों द्वारा स्थापित साधन और सिद्धांतों का आप अवहेलना नहीं कर सकती। सब ब्रह्म स्वरूप है, सब आत्म स्वरूप है, अलग अलग मार्ग है। आप अपने को कहाँ जानते हैं? आप अपने को स्त्री मानती है? आप अपने को स्त्री जानती है? आप अपने स्वरूप को थोड़ी जाना है। जब स्वरूप को जान लोगी तो किसी पे शंका नहीं होगी। उसे आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, भगवान कहो। जानने के बाद दो नहीं रहते, एक ही रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं मैं ना आई। वो एक ही परम तत्व है। तो ऐसे नहीं कहते। वो आत्मा भी है, वो परमात्मा भी है, वो ब्रह्म भी है, वो अपने अंश रूप में भी है। पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। बिल्कुल ये बात। खूब नाम जप करो, पहले भजन करो। साधन विहीन को थोड़ी हृदय में भगवान दिखाई देंगे। अरे दूध में घी है, कहाँ है दिखाओ? तो बोले प्रक्रिया है, उसको औंटो, दही जमाओ, मथो, मक्खन निकालो, फिर घी निकल आएगा। प्रक्रिया है। मेहंदी में लालिमा है, दिखाओ हमें। एक पत्ता चीर के दिखाओ कि ये देखो लाल है। नहीं, उसकी प्रक्रिया है। उसको पीसो, पीस कर हाथ में लगाओ, 30 मिनट बाद धो दो, लालिमा आ जाएगी। परमात्मा है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। वो आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। और उसकी प्रक्रिया है। गुरु शरण होकर भजन करते हुए इतना भजन में डूबे, शरीर भाव भूल गए तो अनुभव हो जाएगा। इतना हमारे अंदर विकलता हुई, भगवान कृपा करेंगे, वो पर्दा हटा के माया का प्रकाशित हो जाएंगे ये हृदय में। तो जब उनको देखोगे तो आप खो जाओगी। जब आप अपने को देख रहे हो तो वो नहीं मिल रहे, जब वो मिलेंगे तो आप नहीं रहोगी। खोजने वाला नहीं रहता, जब मिलता है तो एक ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो भगवान को जान लेता है भगवत स्वरूप हो जाता है। उसमें और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता है। तो बस समझना है। इसलिए किसी की ऐसी तो बात मत कहो। कोई अपने को ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, मैं कैसे? तो आप कहाँ अनुभव कर रहे हो? जब तक मैं है तब तक अनुभव कहाँ है? और जब मैं गया तो फिर वो समझाने वाला, बोलने वाला जो है ना, वो अधूरा ही होता है। उसको पूरा नहीं बोला जा सकता। वाणी में एक लिमिट सामर्थ्य है, वो उतने बोल सकती है, वो तत्व को नहीं बोल सकती। इसलिए
न वाणी के द्वारा उसे बताया जा सकता, अनिर्वचनीय। जितना बोला जाता है सब अधूरा है, पूरा तो अनुभव गम्य भजें। जो अनुभव में आ रहा है वो वाणी में नहीं आ रहा। इसलिए किसी को मिथ्या ना कहते हुए नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, तो यही प्रिया प्रीतम हृदय में दर्शाने लगेंगे। ऐसा नहीं, किसी की अवहेलना नहीं। सब सिद्धांत भगवान के हैं, सब साधन भगवान के हैं, सब संत भगवान के हैं, सब मार्ग भगवान के हैं। सब मार्गों से भगवान को दुलार किया जाता है। कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई यार मानता है, कोई प्रीतम मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई स्वामी मानता है। जो भाव से भजो, भगवान सब भावों में स्वीकार करते हैं। हमारे भगवान बड़े करुणा निधान हैं जी। अमित जी। राधे राधे जी गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, आपने बोला है कि चरित्रहीन व्यक्ति कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन इसका जवाब भी आप दे चुके हैं, इसलिए डर कम लगता है। आप इन्हें बोला है कि अभी कृपा की हवा चली है, जिसको लाभ उठाना है उठा लो, जिसको मेरी बात पकड़नी है पकड़ लो, जिसको सौदा पक्का करना है कर लो। हमने आपकी बात पकड़ी और सौदा पक्का करने जा रहे हैं महाराज जी। बट हाँ, तो संशय भी नहीं रह जाएगा कल्याण में। बस पकड़ लो, अभी तक गलती करते रहे, अब लो नशानी, अब ना नशई हो। तो आज से नया जन्म मानो, आज से भगवान के मार्ग में सच्चाई से चलो, नाम जप करो, गंदे आचरणों से बचो, धर्म पूर्वक विषय सेवन करो। विषय सेवन भी धर्म पूर्वक करने का आदेश है। धर्म पूर्वक विषय सेवन करो, माता पिता परिवार समाज जो मिले, जहां अधिकार जैसा वैसे सेवा करो, अभी आनंद आ जाएगा। जो हम अपने इंद्रियों के सुख के लिए केवल तो पाप कर्म बनता है, और जब हम भगवान की आराधना के लिए सबको सुख देने की भावना, तो उससे मंगल हो जाता है। वही कर्म बंधन कारक हो जाता है जब हम अपने सुख के लिए चाहते हैं, वही कर्म जब दूसरे के लिए करते हैं तो मोक्षदायी हो जाता है। बस ये समझ, एक आदमी बहुत लोगों की हत्या करता था, चोरी करता और उसको मार दे, उसको मारने में बहुत सुख मिल, निर्दयी प्रकृति के होते हैं ना, तो उनको तलछाने में मारने में अच्छा लगता है। तो एक संत भगवान जा रहे थे, तो उनसे भी वही व्यवहार, वो तप के सामर्थ्यशाली थे। तो उससे रोका, बेटा ये क्यों करते हो तुम? तो उसने कहा, मेरा बचपन से स्वभाव है, चोरी करना, छीनना, मारना मेरी आदत बन गई है, मुझे अच्छा लगता है। तो उनका एक पाप कर्म है और इससे तुम्हारा नाश हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगी। तो संत दर से पाप नष्ट होते हैं। संभाषण किया तो और पाप नष्ट हुए। तो हाथ जोड़ लिया, उसने कहा, महाराज बहुतों की हत्या की, बहुत चोरी की, तो मेरा कैसे उद्धार होगा? बोले, उद्धार तो हो जाएगा यदि हम तुम्हें शिष्य बना लें, पर हम तुम्हें शिष्य तब बनाएंगे जब तुम पहले तीर्थों का अवगाहन करो। भारत के तीर्थों का, अमुक अमुक तीर्थों में जाओ, स्नान करो, फिर पवित्र होकर आना, तब मैं। तो उनका, गुरु जी हम कब जानेंगे कि पवित्र हो गए? तो एक लकड़ी दी इतनी बड़ी सूखी, और कहा, जब तुम पवित्र हो जाओगे तीर्थों के अवगाहन आदि से, तो ये हरी हो जाएगी। जब हरी हो जाए वहीं से लौट आना, हम आपको दीक्षा दे देंगे, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। वो गया, 10-20 किलोमीटर चलने के बाद एक पेड़ जंगल में बहुत बड़ा बट वृक्ष था, तो सोचा रात्रि यहाँ गुजार लें। तो संध्या का समय वहीं आराम से लेट गया कि अब सुबह तीर्थ जाएंगे। तो उसमें 4 चोर चढ़े हुए थे, जो समीप के गांव में रात्रि में आग लगाने वाले थे, चारों तरफ से। वो प्लानिंगें कर रहे थे कि तुम उत्तर की तरफ से, तुम दक्षिण की तरफ, कोई निकलने न पाए, जो निकले उसे ऐसे मारा जाए, पूरे गांव को नष्ट कर देंगे। उसने विचार किया, तीर्थ तो जा ही रहे हैं, और मारने का तो हैबिट, उसकी अभ्यास था ही मारने का। तो उसने कहा, अच्छा इतनों को मारा, 4 को और मार देते हैं, पूरा गांव बच जाएगा। नहीं, पूरी रात्रि में सोते समय पूरे गांव को मारेंगे चारों। तो कहा, ए भाई, अब बड़ा बट वृक्ष तो देख नहीं पाए थे कि नीचे वो बैठा है। बोले, तुम जिस वार्ता को कर रहे हो, तुम अभी विद्यार्थी हो, उसके हम टीचर हैं, गुरु हैं तुम्हारे, उतरो, हम प्लानिंग तुम्हें बताते हैं, नहीं तो मारे जाओगे तुम भी। वो देखा तो रूप उसका ऐसे दिखाई दे रहा था, भयानक रूप, और बलवान था ही। तो अब उतरेंगे तो एक ही एक ना, बड़ा वृक्ष था, जो उतरता उसी को मार देता। चारों को मार डाला। सोचा अब यहाँ हत्या कर दिया, यहाँ काय को रुकेंगे, आगे रुकेंगे कहीं। लकड़ी उठाई तो हरी हो गई।
उसने कहा गुरुजी ने कहा तो जहां से हरि हो जाए वहां से वापस आ जाला। गुरुजी के पास लौट गए। गुरुजी ने कहा कि हम जिस कुटिया में थे, वो कहा, हम जानते थे कि तुम तीर्थ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा हृदय बड़ा निकृष्ट है। उनका गुरुजी मैं वापस इसीलिए नहीं आया, आपने कहा था लकड़ी हरी हो जाए तो जान लेना तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया। तो हम तो अभी कोई तीर्थ ही नहीं गए और लकड़ी हरी हो गई। बोले कैसे? बोले हम कोई पुण्य नहीं किया, 4 को और मार के आए हैं। तब उन्होंने बताया पूरी कथा। तो उनका देखो बेटा, अभी तक तुम अपने स्वार्थ के लिए मारते थे तो पाप हुआ, आज पूरे गांव को, पशु पक्षी कितने लोग, सबको वो आग लगाते चारों तरफ से, पूरा गांव जलता, पूरे गांव की रक्षा के लिए तुमने 4 को मार दिया तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। तो देखा, कर्म वही है, हत्या ही की, लेकिन दूसरे की रक्षा के लिए की, वो उनके लिए मंगलमय हो गया। और अपने सुख के लिए करता था वो पाप हो गया। तो अपने सुख के लिए करने वाले से पाप बनते, और जब हम वही माता पिता परिवार समाज के सुख की भावना करते तो वही पुण्य बन जाता है। कर्म वही और पुण्य बन जाता है। जैसे हम दूसरे का धन छीन रहे हैं, दूसरे के साथ अपवित्र व्यवहार कर रहे हैं, तो हम अपने सुख के लिए कर रहे हैं ना। और जब हम मेहनत करके अपना धन दूसरों के सुख में लगाने लगे तो वही हम महान पुरुष बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं, हमसे गलती हो सकती है, पर गलती का सुधार करने के लिए ही मनुष्य जीवन है। अभी तो आपकी नई अवस्था है, आप बहुत अच्छे बन सकते हो, तो आप अच्छे बनो। ठीक है जी। अभी सब जयंती में आए, खूब सेवा किए सब साधक मलुक पीट के जी। जिज्ञासा हुई तुमको, चलो हम तो बहुत दिनों से आए नहीं। बहुत कृपा की, सब वैष्णव जन दर्शन देने आए हैं, कृपा करने आए हैं। जो भगवत आश्रित हैं, जो भगवत शरणागत हैं, सब भगवत स्वरूप है। अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया है, बस इसीलिए है। अगर स्मरण हो जाए तो हम भगवान के नित्य दास हैं, भगवत पार्षद हैं। तस्मित् तज्जने भेदा अभावात, भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति हो जाती है। जब तक हम हैं और भगवान हैं तब तक भक्ति का पूर्ण रंग नहीं आया, और जब हम गायब हो गए, केवल भगवान रह गए, तब भक्ति का रंग आता है। खोजने वाला जब तक रहता है तब तक पाया नहीं, और जब पाया तो खोजने वाला नहीं रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं मैं नाही। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु शुद्धि ना रहे, एक रहे नंदलाल। अपना भी विस्मरण हो जाए, भगवत स्मृति का तार निरंतर चलता रहे, यही सब साधनों का सुंदर फल है। अगर भगवत स्मरण बाधित हो रहा है तो हमको असह्य नहीं होना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। हम सब भगवत दास हैं, तो हमारा सबसे बड़ा परम कर्तव्य है स्मरण। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते क्रियावान निष्क्रिय किसी भी स्थिति में हम अपने स्वामी के स्मरण की बाधा बर्दाश्त न कर पाए। तद स्मरणेन परम व्याकुलते, हर समय मधुर मधुर नाम का स्मरण, लीला का स्मरण, धाम का स्मरण, उनके जनों का स्मरण, उनके चरित्रों का स्मरण, हमारा स्मरण निरंतर चलता रहे, यही सार बात है। क्रियाएं प्रधान नहीं है भागवतिक मार्ग में, भगवत प्राप्ति में। क्रियाएं तो समय व्यतीत करने के लिए हैं, भगवत प्राप्ति आंतरिक चिंतन से होती है। चिंतन कहाँ है आपका? क्रिया भागवती के चिंतन विषय अधूरा, क्रियाएं विषय में है, चिंतन भागवतिक पूरा। क्रियाएं भागवतिक हैं, चिंतन विषय का अधूरा। प्रायः हमारी स्थिति यही रहती है, क्रियाएं भागवतिक रहती हैं, चिंतन विषय तो अधूरापन महसूस होता रहता है। भले हम सांसारिक कार्य में रत हों, लेकिन हमारा चिंतन प्रभु में तो पूरा। एक एक फावड़ा चलाते जा रहे, राम सिया राम सिया राम सिया राम। परमानंद में भक्त हैं, कितने पावन चरित्र हैं भक्तों के। तो आप गृहस्थ में हैं, ऐसा अभ्यास करें, उठते बैठते चलते फिरते क्रिया करते हुए सिया राम 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 राम। सब शास्त्रों का, संतों का सार हम आपको कह रहे हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं।
कि राम 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 जी, जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए, तिहूं ताप सार बात। पूरा पद तो सुरसर तीर बिन नीर दुख पाए, सुरतर तरे तो दारिद्र सताए। आगे और पंक्तियों की बात का, छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह है विष भोजन जो सुधा छान खाए। खास बात पकड़ में आए हैं। मधुर मधुर स्मृति, नाम चल रहा है, राधा 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 राधा। शरीर चेष्टायुक्त है या चेष्टा रहित, इसका कोई खास बात नहीं। नित्य स्वाध्याय करिए, नित्य सत्संग सुनिए, नित्य आराध्य देव की कुछ सेवा कीजिए और सुमिरन निरंतर, इसका अभ्यास कर लीजिए, बस सब काम बन गया। सुमिरन में चूक हुई तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। सुमिरन सार बात है। सुमिरन उसी का होता है जो बहुत प्रिय होता है, ये हमारे मन की पसंद है, उसी का सुमिरन होता है। अभी पसंद है देह, सच्चाई से देखो, पसंद है देह के भोग, देह की सुविधाएं, तो बिना प्रयास के सुमिरन होता है उनका, नहीं होता। देह का, देह के संबंधियों का, देह संबंधी भोगों का, अगर यही पसंद हमारी सियाराम से हो जाए, राधे श्याम से हो जाए तो बिना प्रयास के अनायास भगवती स्मृति बनी रहेगी। तभी गोस्वामी जी ने मांगा, काम ही नारी प्यारी जिमी, और लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय। तो हमारी प्रार्थना है आप सबके चरणों में कि आप क्रियारत हो या क्रिया रहित, हर समय आप अपने स्वामी के नाम स्मरण में डूबिए। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। और कोई सफलता नहीं। थोड़ी देर आरती पूजा सेवा ठाकुर जी की कर ली, लेकिन चिंतन कहाँ है? अगर चिंतन ठाकुर जी में नहीं तो सेवा पूजा क्रिया हुई, बात समझना, वो अभी सेवा नहीं बनी। सेवा होती आसक्ति से। आराध्य देव में आसक्ति पूर्वक पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रेक्षति, भक्त भाव में एकदम। भाव तो हमारा देह भाव है, भाव तो हमारा जगत में है, चिंतन हमारा जगत में, तो अधूरापन है। हमें पूरा बनना है, और पूरा सूरा वही जो गुरु की आज्ञा पे चले। और सबसे बड़ी गुरु की आज्ञा जो हमको मंत्र नाम दिया, उसी के चिंतन में रहें। खूब नाम जप कीजिए, ठाकुर सेवा में रहिए, और जो घर गृहस्थी के कार्यों सब भगवत सेवा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, इसी से भगवत प्राप्ति है। सब कुछ भगवान का और सुमिरन भगवान का बस हो गया। बड़े बड़े योगी जन जो ध्यान में नहीं धर पाते, वो करुणा निधान भगवान सामने उपस्थित हो जाते हैं। यदि स्मृति निरंतर चलती रही और अहम शून्य जीवन सर्वस्व समर्पित, तो निश्चित भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति न हुई तो हमारा जीवन बहुत धोखे में कट गया। सुनहु माते लोग अभागी, हरितज होए विषय अनुरागी। सबसे बड़ा भागीपना है भगवान को भूलकर विषयों का सेवन करना। और भगवत प्रसाद पाओ, विषय को भगवान का प्रसाद बनाओ, खूब नाम जप कर रहे। श्री राधा वल्लभ लाल की। सीमा जी पंचवटी में आश्रम है, कामता राजू महाराज जी के, पलवल यहाँ पे जितना, और चित्रकूट में आपका है, और आप गुजरात से आए हैं और श्री हनुमान टेकरी के परकर हैं। आपको इनसे ऊर्जा मिलती है, तो हम प्रार्थना करके। बहुत कृपा, बहुत कृपा, बहुत कृपा। लाओ सब संतों को प्रसादी, श्री जी के प्रसाद। जब ये जागतिक प्रपंच में फंसे हुए जन बैठते हैं
और उनसे जब चर्चा करते हैं तो आध्यात्मिक शक्ति का ह्रास होता है। और जब हम संतों से भगवत चर्चा करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, क्योंकि जो तुष्यंत च रमन्त च, जो प्रभु में ही संतुष्ट रहते हैं, प्रभु में ही रमण करते हैं, ऐसे महाभागवतों के दर्शन और संभाषण से हृदय में भगवत भजन का उल्लास बढ़ता है। दरस परस अगनास बास निज संग करो धिन, तिनमुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन, कलि अभद्र वर्णत सहज कलि कामादिक द्वंद्व तप। जितने कलयुग के दोष हैं ये संत दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। संत दर्शन से दरस परस अगनास, कलयुग का प्रभाव उन पर कभी नहीं पड़ सकता जिनको संत समागम प्राप्त है। कलयुग के अभद्र उनका किसी भी तरह मंगल नहीं कर सकते। जो संत चरणामृत पीते हैं, जो संत चरण रज लगाते हैं, जो संत उच्छिष्ट पाते हैं, निश्चित वो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। बड़े बड़े साधनों से जो प्राप्त नहीं होता वो संत चरण रज से प्राप्त हो जाता है। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरपणाद ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रघुगण जी से जड़ भरत जी कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म बोध का हम तुम्हें भागवत तत्व का ज्ञान करा रहे हैं, ये किसी साधना न तपसा, न यज्ञ, न वेदाध्ययन, न सूर्य जल अग्नि आदि की उपासना से प्राप्त नहीं होता, न गृहाद्वा, न गृहस्थ धर्म से प्राप्त होता है। ये कैसे प्राप्त होता है? बोले महापुरुषों की चरण रज से जब अभिषिक्त हुआ जाता है तो ये बोध प्राप्त हो जाता है। चरण रज से अभिषिक्त किसी महापुरुष का सानिध्य और उसकी आज्ञा का पालन, तभी हम आजकल कहने लगते कि हमारा जो जीवन अधूरा है वो उसका कारण होता है कि हम किसी महापुरुष के अनुशासन में नहीं रहे, इसीलिए वो अधूरापन कभी पूरा नहीं होता। और जो पूरा सूरा है वो वही है जो किसी महापुरुष की चरण सेवा में रहा है, जो किसी महापुरुष की लंगोटी धोया है, महापुरुष की डांट पाई है, वो पूरा हो जाएगा, वो सूरा हो जाएगा। सूरा वही है जो कंचन कामिनी कीर्ति पर विजय प्राप्त कर ले। न कंचन का प्रभाव पड़े, न कामिनी का प्रभाव पड़े, न मान सम्मान का। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। तो ये संत समागम भगवान की असीम कृपा से प्राप्त होता है। ये चलते फिरते तीर्थराज है, इनका समागम हो गया तो समस्त सुकृत फलीभूत हो गए। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ। हाँ, ये चलते फिरते तीर्थराज है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा, पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। आप पाप ताप और दैन्यता का तीनों का नाश कर देते हैं संत। दैन्यता यहाँ तात्पर्य विषय भोगों की लालसा से है। जो विषयों के प्रति दैन्यता है कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत नीच हूं, ये चीजें हट जाती है। और ये जो भागवतिक दैन्यता है ये अलग होती है। और जो विषयों की याचना जनित दैन्यता दरिद्रता होती है वो संत समागम से नष्ट हो जाती है। और संत समागम से वास्तविक दैन्यता आती है जो अहम का विसर्जन है। अहम का जो विसर्जन, वो दैन्यता भगवान के दरबार में बहुत प्यारी होती है। ये दरबार दीन को आदर रीत सदा चले आए। तो ये जो दैन्यम कल्प तरुस्त था, यहाँ जो कामनाओं की दैन्यता है वो नष्ट हो जाती है। संत समागम से पूर्णता आती है, अपने स्वरूप के बोध की, भगवान के दासत्व की, भगवान के भजन की, जिससे परमानंद की अनुभूति होती है। तो ये आप संतों की बड़ी कृपा है कि आप चलकर कृपा करके दर्शन देते हैं आकर के। महाराज जी, वैसे तो आप हमारे संत समाज के गौरव हैं। नहीं महाराज जी, आपकी चरण रज के प्रताप ही है। और जी जी, और लगभग वृंदावन में गुरु कृपा से 20-25 वर्ष हो रहे हैं। जी जी। और हनुमान टेकरी तो संतों का ही गढ़ रहा है, प्राकट्य स्थल है संतों का। महाराज जी, जो राधा नाम का एक तरह से लोप हो गया था जी जी वृंदावन में, जी, मैंने स्वयं दर्शन किए हैं जी। आपकी दिव्य एक ऐसी आपने कृपा की है, वो फिर जो महिमा उसकी थी वो आपने प्रकट कर दिया है। राधा नाम की। नहीं तो लोग केवल उसको एक अलग भाव में जी, राधे 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 बाबा, जी जी जी। आपने उसको दिव्य स्वरूप जो राधा नाम का। हाँ महाराज जी, इसमें क्या है कि करें करावें आप सब जने बढ़ाई दे। हमारे अधमता को देखकर हमारी प्रिया जो करुणामयी है वो रीझ गई
और उनके रीझने पर जो बात आई वही आज ये प्रकाशित हो रही है। ये जो आप हाँ ये देख रहे हो, उन्हीं के रीझने पर ये अपनी हम कई बार चर्चा की कि एक तिनका हवा के प्रभाव से उड़कर मंदिर की चोटी में जा बैठा। अब कहा जाए वाह तिनके धन्य हैं आप, तो हमें लगता है कि वो तिनका बेचारा रो देगा कि ये कृपा तो वायु की रही नहीं तो मैं तो चरणों के नीचे रौंदा जाता था, वायु का संयोग बना तो हम मंदिर की चोटी पे बैठ गए। ऐसे ही मेरी लाडली जो कृपालु है हमारी अधमता पे रीझ गई, और जब वो रीझ गई तो सोई जाने जे देहु जनाई। तो जब उन्होंने कृपा करके अपने नाम की महिमा, तो वही स्फुरित हुई। ये मतलब हमारा कोई पांडित्य या हमारा कोई वेद्यता या हमारी कोई तपस्या नहीं है, इसमें मेरी महारानी जी की कृपा है। और उन्होंने कृपा करके अपने नाम की जो महिमा प्रकाशित करवानी चाहिए, तो इस जिह्वा पे बैठ कर के वो बुलवा दे और चमत्कार उसका प्रभाव उन्होंने फैला दिया। हजारों लोग ऐसे आते हैं कि आप स्वप्न में आके हमको ऐसा बोले ऐसा बोले, अगर हम जाते तो हमें पता होता ना। तो दास की बड़ाई कराने के लिए ये सारा कार्य स्वामी कर रहे हैं, नहीं वो स्वयं अपने नाम की महिमा प्रकाशित कर रहे। जवान केवल प्रेमानंद की दिखाई दे रही और बोलने वाली वही है। तो बस इसलिए ये खेल हो गया, ये जो हाहाकार मच गया राधा नाम का। अब जैसे सुबह आते हैं 30,000 40,000 लोग खड़े होते हैं, जब वो राधा 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 राधा, जब वो ऐसे 50 नौजवान नहीं हाँ राधा राधा, तब एकदम हृदय में ऐसे उफान आती कि मेरी लाडली मेरी महारानी। ये जन साधारण के भी जिह्वा पर जो राधा नाम स्वयं हरि के हृदय का गुप्त धन है। हरि रसना राधा राधा रट, बड़ी अपार महिमा राधा नाम की है, पर ये अगोचर ये गुप्त धन है। स्वामिनी जी ने प्रकट करवाया तो एक हवा से चली देश विदेश तक राधा 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 फैल रहा है। यही वृंदावन से बैठे बैठे श्री जी आप संतों की कृपा से वो फैला रहे, वो उनका प्रभाव है, वो उनका प्रभाव है। और हम आपको बताएं हरि जू से भी बढ़कर कृपालु हमारी प्रिया जू है। हरि जू को कभी कभी गुस्सा आ जाता है जब ज्यादा हम लोग उद्दंडता करते ना, लेकिन प्रिया जू को कभी गुस्सा नहीं आता। खास बात यह है सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूं न रिस कहूं भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा हिये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपासी है। हमारी प्यारी जू को गुस्सा कभी नहीं आता। ने कहूं न रिस कहूं भूली हूं न, हाँ थोड़ा भ्रकुट टेढ़ी लाल जू से करती है, और वो इसलिए करती कि उसी भ्रकुटी टेढ़ी से हम लोगों का काम बन जाता है। क्योंकि न्यायाधीश तो वही है महाराज, जज तो वही है, कलम तो उन्हीं की चलेगी, पर उस कलम का सही का निशान श्री जी से लगता है। जहां श्री जी ने थोड़ी भ्रकुट टाइट की और ये इशारे से कहा कि हमारा है, बोले पास अनुलिख्या अनंता न पितदप राधानुमदपतिर महाप्रेमा विष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामा मृत रसम महिमना का सीमाम इस प्रसति तो दास्यक मनसाम। बोला राधा, जिसने बोला राधा तो लालजू महाराज ने वो पूरा रजिस्टर है उसका फाड़ के फेंक दिया। जो पापों का रजिस्टर था, सुकृत और पाप मिले हुए शुभ अशुभ बंधन का, अनुलिख्यानंतान तदप राधानुमदपतिर, आगे लिखेंगे ही नहीं, और जो लिखा हुआ था उसे फाड़ के फेंक दिया। अब क्या होगा? बोले अब परम पद में जाएगा। एक बार राधा बोला अब दुर्गति नहीं होगी, एक बार राम बोला, एक बार कृष्ण बोला, एक बार हरि बोला, उसके जीवन में बहुत भारी पलड़ा हो गया भगवान नाम का। और फिर करुणामयी स्वामिनी जी का नाम तो हमारे वृंदावन में लालजू भी रटते हैं। हरि रसदा जपत हरि विवस तो नाम प्रतिपद विमल मनसि तो ध्यान ते निमिष नहीं टरियु। एक बार हम सुना भी चुके हैं कि हमारे लालजू महाराज से लाडली जू ने कहा लाओ बंसी हम बजाएंगे, तो लालजू ने कहा प्रियाजू आपसे बंसी नहीं बजेगी। तो लालजू अवतार जब लेते हैं तो हमारे 16 कलाओं से लेते हैं लालजू महाराज। श्री कृष्ण चंद्र जू षोडश कला प्रवीण, पर लाडली जू 64 कला प्रवीण। 16 चौको 64 है कि नहीं है? तो लाडली जू ने कहा बंसी बजेगी क्यों नहीं। अब लाडली जू ने अधरों में बंसी रखी हो, जे भी फूंक मारी तो नहीं बजी।
तू मेरी सखी होके, बंसी सखी होके बजती क्यों नहीं? तो लालजू ने कहा नहीं बजेगी। फिर प्रयास किया, नहीं बजी। तो ललिता सखी से पूछा कि बंसी क्यों नहीं बज रही? बोले प्रियाजू आपसे नहीं बजेगी। तो उनका बजेगी क्यों नहीं हमसे? तो लालजू ने कहा लाडली जो इसलिए नहीं बजेगी कि आप इस बंसी में राधा नहीं बोलेंगी, आप बोलेंगी श्याम श्याम श्याम, तो ये बोलेगी नहीं। और ये जब बोलेगी राधा राधा, हम जब बजाते हैं तब हाँ जाहि कान मुरली में तेरत, सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार। लालजू ने कहा आप राधा राधा बोलोगे नहीं, आप बोलोगी तो श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, तो ये बंसी बोलेगी नहीं, बंसी राधा नाम बोलेगी। तो ऐसे बंसी से जिसका हृदय से जिसका ध्यान, जबान से रसना से जिसका गुणगान स्वयं हरि करते हैं, वो हमारी किशोरी जी का राधा नाम है। और ये वृंदावन के रसिक जनों के द्वारा ही इसका विस्तार होता है, बाहर के लोग नहीं जानते। आगम निगम पुराण अगोचर नाम में वो आगम निगम पुराण अगोचर लीला है। हमारे वृंदावन रस की जो नित्य विहार लीला है, ये मतलब यहाँ के रसिकों के द्वारा है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, बिना रसिक के रस समझ में ले आता। तो आज गुरुजनों की कृपा, संतों की कृपा और महारानी जी की कृपा कि करोड़ों लोगों की जिह्वा पे राधा राधा नाम, करोड़ों लोगों के देश विदेश सब राधा 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 राधा, जो आते सब राधा राधा। एक और महाराज जी, जी जैसे संत तो आपके दिव्य सत्संग से अपने इष्ट के प्रति मजबूत हो रहे हैं, पर कुछ दुनिया में ऐसे हैं जो अपने उनको छोड़ के इष्ट को जी इधर भग भी रहे हैं। जी जी तो क्या अपने इष्ट को, चाहे राम हो या उनके शिव जी हो, जी वो देखा देखी जी अपने इष्ट से हटके राधा राधा जप रहे हैं? जी जी तो ये इसमें दो बात देखनी है। अगर वो सच्चा उपासक अपने आराध्य और गुरुदेव के आराधना से चल रहा है, तो हमारे उपदेश का रंग उसके इष्ट में ही प्रीति प्रदान करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके इष्ट से विमुख करे। हाँ, अब जब अभी तक उसने इष्ट भाव ही नहीं किया, बात समझना, अपने गुरु की निष्ठा को प्राप्त ही नहीं हुआ, तो ये आंधी जाएगी और उसको उड़ा करके फिर लग जाए। ये ध्यान रखा। और जो अपने इष्ट निष्ठा से है, गुरु निष्ठा से, तो ये वचन वहीं जाके उसे पुष्ट कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि साधु के वचन धर्म भ्रष्ट कर दें या इष्ट भ्रष्ट कर दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा एक भी नहीं हो सकता कि जो अपने इष्ट निष्ठा वाले को हमारे प्रवचन इष्ट से विमुख कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो इष्ट निष्ठा में नहीं है तो तेवु उमग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए, राहो को काहो मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण। फिर वो उमगन उनको ऐसी आएगी जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने नंददास जी से कहा, हमारे राम जी में क्या कमी थी जो श्याम जी को पकड़ लिया? तो उनका कमी का कोई विषय ही नहीं है। ऐसी उमगन चढ़ी कि बंसी ध्वनि ने हमको गुलाम बना दिया। और गुरुजी ने भी तो सोच समझ के रखा था, नंददास बोले पहले ही से रखा था। तो गुरु भाई थे तुलसीदास जी के और सेवा में आ गए श्याम सुंदर के सखा भाव में। अब इसमें उनकी कमजोरी नहीं है, इसमें प्रीति की उमगन है। तो कोई कोई प्रीति की उमगन ऐसी आती है कि जे अवतार कदम्ब भजत है, हमारी वाणी जी में लिखा है, जे अवतार कदम्ब भजत है धरिद्र व्रत जी ये, तो तेवु उमगी तजत मर्यादा, ये बन बिहार रस पिए, रहो को काहो मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तन छिए। और हमारे लालजू का कटाक्ष ऐसा है और प्यारी जू की मुस्कान ऐसी है कि फंसना ही पड़ेगा, पक्का फंसना पड़ेगा। अब फंसे हुए जो हैं वो नहीं फंसे, वो नहीं फंसे, वो पहले बस ये बात समझना है। ये बात जो फंसने से रह गए हैं तो उनको फंसना ही पड़ेगा, ये बात समझ ला है। अच्छा, उनका फंसना मंगल है, जरूरी भी है, उनका फंसना मंगल है। तेवु उमग तजन मर्यादा बन बिहार रस पिए, क्योंकि प्यारे जो यही सिया राम है, यही राधे श्याम है, ये शिव पार्वती है, कोई और नहीं है, तत्व तो एक ही है। पर ये जो बिहारी जो का रूप है, महाप्रेम रूप है। जैसे हमारे राम जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनके नेत्र भी मर्यादा से उठते हैं और इनकी बाहु भी मर्यादा से उठती है, इनकी चाल भी मर्यादा से होती है।
वो हमारे श्री कृष्ण श्याम जी जो है, ये बहुत चंचलता की मूर्ति है, प्रेममय है ना। इनके नेत्र भी ऐसे ही है, बाके नेत्र है, और इनकी भुजाएं भी ऐसी है, और इनकी चाल भी ऐसी है। बंक बिलोकन, चाल छबीली, रसिक शिरोमणि, नंद किशोर, कई कैसे मन रहत श्रवण सुनि, सरस मधुर मुरली की घोर, नंद के लाल हरियो मन मोर। ये ऐसे है, इन एक चितवन में बड़े बड़े परम हंसों को ढेर कर दिया, अधीन बना लिया। एक श्लोक सुना महाराज श्री सुखदेव जी ने, जिनके हृदय में इतना वैराग्य है कि भगवद अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी पुकार रहे, हा पुत्र, और पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। यम प्रव्रजेत इस श्लोक में आया है, पुत्रेति तन्मय तया तरोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान। तो वही जो सुना, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपितम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु रदर सुधया पूरेन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। खड़े हो गए महाराज, और जीव ही भगवान का सौंदर्य प्रकाशित हुआ तो उन्हीं व्यास जी के पास जाके 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवत पुराण को कंठस्थ किया, और वो गुणगान करते रहते हैं। तो हमारे प्रभु का रूप सौंदर्य ये असत भाव में फंसे हुए जीवों को घसीट कर सच्चिदानंद रस में डुबोने वाला है। देखो, भगवान श्री राम जी में अनन्य भाव से डूबे हुए तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण चरित्र का भी गान किया है। गीता वो कृष्ण गीतावली है। हाँ, एक ग्रंथ है जिसमें बहुत सुंदर लीला का गान किया है श्री कृष्ण चंद्र जी के भी। तो आसक्त चित्त श्याम सुंदर में वही सारंग धर ले तो राम जी दिखाई देंगे, और आप वही बंसी धर ले तो वही श्याम जी दिखाई देंगे। अंतर इतना है कि वो थोड़ा गंभीर नेत्र रखते हैं और ये थोड़ा चंचल नेत्र रखते हैं, वही अंतर नहीं है। जब हमने जनकपुर में सियाजू को देखा फूल बगीचे में राम जी से नेत्र मिलाते हुए, तो हमने वही रूप देखा वृंदावन में अनशन पर भुज दिए विलोकत इंदु बदन विभोर। पहला दर्शन जो सिया राम जी का हो रहा है ना, पक्का समझो वो उस समय की जो शोभा और सौंदर्यता है वो ठीक ऐसी है जैसे वृंदावन के नवनिवृत्त निकुंज में लाल और प्रिया मिल रहे हैं। जैसे लाल और प्रिया मिल रहे वैसे ही जनकपुरी की उस पुष्प वाटिका में और जो प्रथम दर्शन हो रहा है, रसिक जनों का वही चिंतनीय विषय होता है कि ये दोनों एक दूसरे को देख करके प्रसन्न हो रहे, आह्लादित हो रहे, तो जो सहचरी भाव वाले वो आशीर्वाद देते, ऐसे ही रंग करो निश्वासन। हे युगल सरकार, तुम ऐसे ही परस्पर चितवन करते रहो, ऐसे मुसिकन में रहो, ऐसे सुखी रहो, हम दास जन आपकी सेवा में रहे। तो ये वृंदावन नित्य विहार रस इतना प्रेममय है कि प्रेमाकर्षण के द्वारा जीवों के चित्त वृत्ति को बलात् आकर्षित कर लेता है वो बात। और जो रंगे हुए हैं तो चढ़े न दूसर रंग, यही रंग जाके उनको अपने रंग में और गाढ़ कर देगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि संत का संग किसी को धर्म भ्रष्ट कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो धर्म में नहीं है उसकी आकर्षण वृत्ति करके परम धर्म प्रेम में स्थापित करना, या परम धर्म की उमगन आ जाए, प्रेम की उमगन आ जाए। तो देखो, पूज्य मथुरादास जी महाराज अनन्य सियाराम जी के, लेकिन प्रियाजू का साक्षात्कार रहा जहां राधा बाग में रहते थे ना, वहीं से दृढ़ निष्ठा वृंदावन धाम की। और प्रियाजू की कृपा से भक्तमाल कंठस्थ, प्रियाजू की कृपा से हजारों श्लोक संस्कृत के। और कहते थे ए जी हमने कभी का नहीं पढ़ा, कहते थे ए जी हमने कभी का नहीं पढ़ा। बड़े महाराज जी वहीं आते थे, हाँ, पास में ही बैठते थे उनके। हम जब सन्यास वेश में थे तो महाराज जी मथुरादास जी की कथा में बैठते थे और हाँ लिप्त जाते। बहुत सौम्य और गंभीर महापुरुष, उस समय उनके दर्शन होते थे, पास में ही बैठ करके दोनों जन कथा सुनते। बड़े बड़े परमहंस आते थे मथुरादास जी की कथा। आपने कभी सुना है? मतलब गए? हाँ जी। बहुत अच्छा लगा। आप हमें ये देखो, संत जन अपना कोई संशय नहीं होता, वो संशय को निवारण करने के लिए समाज के ऐसे प्रश्न किया करते हैं। खड़ो करो बच्चा हमको नहीं महाराज, ये हमारा भाग्य की आप संस्था।
आप तो सुन